इस बार के मानसून ने भयंकर तांडव मचाया है। कहीं नदियों के रौद्र रूप ने पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया, लोगों को भागते नहीं बना। तो वहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में जब बरसात होती है तो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता है। तो जो समीपवर्ती क्षेत्र होते हैं नदियों के, वहां पर एक ऐसी स्थिति पनपती है जिसको देखने बाद लोगों की आंखें सजल सी हो जाती हैं। हालांकि उनके बचाव के तमाम तरह के इंतजाम होते हैं। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, जल पुलिस की टीमें, साथ ही साथ जिस तरह की स्थिति बनती है वैसी टीमें वहां पर मौजूद होती हैं, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, उनका रेस्क्यू करने के लिए। अभी जिस तरह से बादल फटा है, जिस तरह से एक जल प्रलय देखी गई, उसको देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग परेशान से हो गए कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों हो रही है। जिस तरह से लगातार इस बार के मानसून ने एक भयानक दस्तक दी है, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर कल कल करके मोक्षदायिनी जो सरयू जी बहती उनकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख ही पा रहे होंगे किस तरह से धारा तेजी के साथ बहती नजर आ रही है। आपकी जहां तक नजर जाएगी हर तरफ केवल जल ही जल नजर आएगा, और ये जल तमाम तरह के मैसेजेस देता हम सभी को, तमाम तरह के संदेश देता हम सभी को कि किस तरह से हमें अपने आप को रखना है। आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो दूसरी तरफ ये सरयू तट है, सरयू घाट है, जहां पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहाँ पर बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही करुणा के साथ कलकल करती मोक्षदायिनी माता सरयू में डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। और विश्वास होता है लोगों का कि यहाँ से डुबकी लगाने के बाद जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सामने, ये जो तस्वीरें हैं ये है सरयू का आरती स्थल, जहां पर चाहे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या महामहिम राष्ट्रपति हो, जब भी पहुंचते हैं यहाँ पहुंचने के बाद वो कल कल करती सरयू की आरती उतारते हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि पूरे किनारों पर यहाँ पर फ्लोटिंग बैरियर लगाया गया है। इस बैरियर का मतलब ये होता है कि जो भी श्रद्धालु दूर दराज से आए वो इस बैरियर के अंदर ही स्नान करें, इसके बाहर न जाएं। आपको और बताते चलें कि इस बैरियर के नीचे भी एक नेट लगाया गया है। इस नेट के लगाने का मतलब ये होता है कि आप उस फ्लोटिंग बैरियर के नीचे से भी गहरे पानी में न जाने पाए। साथ ही साथ जो यहाँ पर जल पुलिस है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, लोगों को लगातार हिदायत देती नजर आती हैं कि आप खतरों के खिलाड़ी मत बनिए। ये जो फ्लोटिंग बैरियर लगाया गया है इसी के अंदर आप स्नान करिए और सुरक्षित अपने घर को जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। किस तरह से सरयू का जलस्तर बढ़ा है आप लगातार तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। और ये तस्वीरें केवल रामनगरी अयोध्या की नहीं है, देश के कोने कोने बहने वाली सभी नदियों की है, और लगभग ऐसी तस्वीरें लगातार आपको देखने को मिलती होंगी। तमाम तरह की जो ये भयावह स्थिति है, इस बार मानसून के जबरदस्त अटैक के बाद सारी तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो एक बार हिलती डुलती सी नजर आई, लेकिन फिलहाल जिस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी थी उन सभी को समय रहते अपने कंट्रोल में ले लिया और कोई भी भयावह स्थिति नजर नहीं आई। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई जहां पर बादल फटे, जहां पर नदियों ने अचानक रौद्र रूप लिया, वहां की तस्वीरें कुछ झकझोर देने वाली नजर आई, लेकिन समय रहते वहां पे भी रेस्क्यू टीमें पहुंची और आपदा प्रबंधन टीमें पहुंची, और तो वहां पर रेस्क्यू करने के बाद वहां पर उन सभी को सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। तो आपको बता दें जिस तरह से इस बार मानसून ने एक भयानक दस्तक दी, जिसको लेकर पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश हिलता सा नजर आया। लेकिन बस गनीमत ये रही कि जो सरकार है उसने वो इंतजाम कर रखे थे कि समय रहते उस पर अंकुश लगाया जा सके और कोई भी भयावह स्थिति आने से पहले वहां पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा